एला हमेशा से एक सपने देखने वाली लड़की थी। बचपन में वह अपने बेडरूम की खिड़की के पास बैठकर ऐसी डिजाइन बनाती थी जो दुनिया बदल सकती है जैसा वह कहती थी। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, जिंदगी की परेशानियों ने उसके सपनों को धूमिल कर दिया। बिल बढ़ते गए, निवेशकों से बार बार इनकार मिलना आम हो गया और वह जो चमक कभी उसके अंदर थी धीरे धीरे मुरझा गई। एक बरसाती शाम वह अपने छोटे से अपार्टमेंट में अकेली बैठी थी। हीटर की हल्की आवाज उसका इकलौता सहारा थी। उसके नवीनतम आविष्कार, एक कॉम्पैक्ट सोलर पावर्ड वाटर प्यूरिफायर का प्रोटोटाइप उसके बिखरे हुए किचन काउंटर पर रखा हुआ था। उसने अपना पूरा दिल उसमें डाल दिया था, लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं थी। शायद अब इसे छोड़ देने का समय आ गया है, उसने धीरे से खुद से कहा। उसकी आवाज खिड़की पर बारिश की हल्की थपथपाहट से भी दब गई। तभी उसका फोन बजा। यह उसकी दादी का मैसेज था, जो हमेशा उसकी सबसे बड़ी समर्थक रही थी। मैसेज में लिखा था, एला, क्या तुम्हें वो लालटेन याद हैं जो हम साथ में बनाया करते थे? जब भी हम उन्हें जलाते थे, तुम कहती थी कि यह अपनी आशा का एक हिस्सा दुनिया में भेजने जैसा है। अपनी रोशनी को बुझने मत दो। ढेर सारा प्यार, दादी। एला का मन उन बचपन की यादों में डूब गया। हर गर्मियों में उसकी दादी उसकी मदद से छोटे छोटे पेपर लालटेन बनाती थी। वे अंदर एक मोमबत्ती जलाकर उन्हें रात के आसमान में छोड़ देते थे, चाहे इसे कोई देखे या न देखे। उसकी दादी कहती थी, यह फिर भी चमकती है। अगली सुबह एला एक नई दृढ़ता के साथ जागी। महीनों बाद उसने ऐसा महसूस किया। उसने अपने आविष्कार को आखिरी बार मौका देने का फैसला किया। अपनी पूरी हिम्मत जुटाते हुए उसने एक स्थानीय कम्युनिटी मेले में एक छोटा सा स्टॉल लगाया। आसमान में बादल छाए हुए थे और लोग बहुत कम आ रहे थे, लेकिन एला पूरी ताकत के साथ खड़ी रही, यह दिखाने के लिए कि उसका वाटर प्यूरिफायर कैसे काम करता है। कई घंटे बीत गए और उसका स्टॉल ज्यादातर अनदेखा रहा। जैसे ही संदेह उसके मन में घर करने लगा, एक छोटा लड़का उसके पास आया। उसने ध्यान से देखा कि एला गंदे पानी की एक बोतल को कैसे शुद्ध करके क्रिस्टल क्लियर बना रही थी। उसकी आंखें चमक उठी। वाह, क्या यह उन लोगों की मदद कर सकता है जिनके पास साफ पानी नहीं है? उसने पूछा। एला उसके स्तर पर झुककर मुस्कुराई। यही तो उद्देश्य है, हर किसी को साफ पानी मिलना चाहिए। लड़का भाग कर गया और कुछ ही देर में अपनी माँ के साथ वापस आ गया। उसकी माँ एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन में काम करती थी। प्यूरिफायर को देखकर वह उत्सुक हो गई और एला से इसके बारे में अधिक जानकारी मांगी। दिन खत्म होने से पहले एला ने संगठन के साथ एक बैठक तय कर ली, ताकि उसके आविष्कार को जरूरतमंद समुदायों में पहुंचाने की संभावनाओं पर चर्चा की जा सके। हफ्ते महीनों में बदल गए और एला की जिंदगी बदल गई। उसके आविष्कार को पहचान मिली और उसने दुनिया भर के समूहों के साथ साझेदारी की, ताकि जरूरतमंदों को साफ पानी मिल सके। उसकी एक बार धुंधली पड़ चुकी चमक अब एक प्रज्वलित आग बन चुकी थी। कई साल बाद एला एक पुरस्कार समारोह में मंच पर खड़ी होकर अपनी कहानी साझा कर रही थी। मैं लगभग हार मान चुकी थी, उसने स्वीकार किया। उसकी आवाज स्थिर लेकिन भावुक थी। लेकिन फिर मुझे याद आया कि सबसे छोटी रोशनी भी सबसे गहरी रात में चमक सकती है। अगर आप किसी सपने को थामे हुए हैं, चाहे वह कितना भी असंभव लगे, उसे जाने मत दीजिए। आप नहीं जानते कि कौन देख रहा है, कौन इंतजार कर रहा है या कौन आपकी सफलता पर निर्भर है। जैसे ही वह मंच से नीचे उतरी, उसने कमरे के पीछे देखा, जहां उसकी दादी बैठी थी।
गर्व से ताली बजा रही थी। एला मुस्कुराई, यह जानते हुए कि उसकी रोशनी न केवल बनी रही बल्कि उसने दूसरों के लिए भी रास्ता रोशन कर दिया। चाहे दुनिया कितनी ही अंधेरी क्यों न लगे, आपकी रोशनी फर्क कर सकती है। आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपका सपना किसी और के लिए आशा बन सकता है।